दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं 2025। नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका का डिफेंस बजट पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है, जो हर साल $800 बिलियन से भी ज्यादा पहुंच जाता है। इनके पास सबसे एडवांस फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर स्टॉक है। अमेरिका की आर्मी की मौजूदगी हर महाद्वीप में है, इसी वजह से इसे नंबर 1 माना जाता है। नंबर 2, रूस। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा है और लाखों सैनिकों की बड़ी सेना है। यूक्रेन युद्ध के बावजूद इसकी सैन्य ताकत बहुत मजबूत मानी जाती है। रूस की आर्मी का अनुभव और भारी हथियारों का स्टॉक इसे दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना बनाता है। नंबर 3, चीन। चीन के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या सबसे ज्यादा है और ये आर्मी तेजी से मॉडर्न होती जा रही है। हाईटेक मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और नौसेना की ताकत इसे सुपर पावर बना रही है। आने वाले समय में चीन का डिफेंस बजट अमेरिका को भी टक्कर दे सकता है। नंबर 4, भारत। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और लगातार डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत किया जा रहा है। भारत के पास न्यूक्लियर पावर भी है और ये देश सबसे ज्यादा जवान तैयार करने वाले देशों में से एक है। भारत की आर्मी की गिनती दुनिया की सबसे अनुशासित सेनाओं में होती है। नंबर 5, दक्षिण कोरिया। ये देश मॉडर्न टेक्नोलॉजी में काफी आगे है और अमेरिका का करीबी साथी है। नॉर्थ कोरिया के खतरे के चलते यहाँ की आर्मी हमेशा हाई अलर्ट पर रहती है। एडवांस टैंक्स और फाइटर जेट्स ने इसकी ताकत और बढ़ा दी है। नंबर 6, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन के पास दुनिया की सबसे एडवांस नेवी में से एक है और ये नाटो का मजबूत सदस्य है। इनके पास न्यूक्लियर सबमरीन और एडवांस जेट्स है। ब्रिटेन की आर्मी का ग्लोबल स्तर पर खासा प्रभाव है। नंबर 7, फ्रांस। फ्रांस न्यूक्लियर पावर है और यूरोप, अफ्रीका में इसकी सैन्य मौजूदगी काफी मजबूत है। फ्रेंच आर्मी के पास हाईटेक हथियार और फाइटर जेट्स है। ये नाटो के सबसे ताकतवर देशों में से एक माना जाता है। नंबर 8, जापान। जापान तकनीक में सबसे आगे है और इसकी नेवी दुनिया की सबसे एडवांस मानी जाती है। भले ही जापान पर वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ पाबंदियां लगी थी, लेकिन अब इसकी सेल्फ डिफेंस फोर्स बहुत मजबूत हो चुकी है। नंबर 9, तुर्की। तुर्की की आर्मी रीजन स्तर पर बहुत मजबूत है और इसमें बड़ी संख्या में सैनिक शामिल है। नाटो का हिस्सा होने के कारण इसे एडवांस हथियार भी मिलते हैं। तुर्की की भौगोलिक स्थिति भी इसे रणनीतिक रूप से खास बनाती है। नंबर 10, इटली। इटली के पास आधुनिक फाइटर जेट्स और एक मजबूत नेवी है। नाटो का पार्टनर होने के कारण इसे दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी मिलती है। यूरोप में इसकी आर्मी का असर हमेशा बना रहता है। नंबर 11, पाकिस्तान। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है और इसकी सेना साउथ एशिया में काफी मजबूत मानी जाती है। इसके पास बड़ी संख्या में सैनिक और मिसाइल सिस्टम है। भारत के साथ तनाव के चलते इसकी आर्मी हमेशा हाई अलर्ट पर रहती है। नंबर 12, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की आर्मी साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ी है। यहाँ लाखों एक्टिव सैनिक है और नेवी भी काफी मजबूत हो रही है। समुद्री सीमाओं की वजह से इंडोनेशिया की आर्मी का स्ट्रैटेजिक महत्व बहुत ज्यादा है। नंबर 13, मिस्र। मिस्र की आर्मी पूरे मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी और ताकतवर आर्मी मानी जाती है। इनके पास मॉडर्न टैंक्स, एयर डिफेंस सिस्टम और बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद है। अफ्रीका और अरब दुनिया में मिस्र की आर्मी का दबदबा है। नंबर 14, ब्राजील। ब्राजील की आर्मी साउथ अमेरिका की सबसे मजबूत आर्मी है। इसके पास बड़ी संख्या में सैनिक और आधुनिक हथियार है। इस देश का डिफेंस बजट लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा है। नंबर 15, यूक्रेन। रूस के साथ युद्ध के बाद यूक्रेन की आर्मी ने तेजी से आधुनिक हथियारों को अपनाया है। पश्चिमी देशों की मदद से इसके पास एडवांस ड्रोन, मिसाइल और हथियार आ गए हैं। इसी वजह से अब ये दुनिया की टॉप आर्मियों में शामिल हो चुका है। नंबर 16, जर्मनी। जर्मनी के पास एक मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री है और नाटो का अहम सदस्य है। इनके पास मॉडर्न टैंक और एडवांस एयर फोर्स है। यूरोप में इसे मिलिट्री पावर हाउस माना जाता है। नंबर 17, ईरान। ईरान अपने मिसाइल सिस्टम और ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है। मिडिल ईस्ट में इसकी सैन्य ताकत का काफी प्रभाव है। अमेरिका और इजराइल से टकराव की वजह से ये हमेशा डिफेंस पर खर्च बढ़ाता रहता है। नंबर 18, इजराइल। इजराइल के पास दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है। इसके सैनिक हाइड्रन होते हैं और टेक्नोलॉजी में ये देश काफी आगे है। छोटे देश होने के बावजूद इजराइल की आर्मी दुनिया में सबसे डरावनी मानी जाती है। नंबर 19, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की आर्मी इंडो पैसिफिक रीजन में काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके पास मॉडर्न एयर फोर्स और नेवी है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ मिलकर ये अपनी सेना को और भी ताकतवर बना रहा है। नंबर 20, वियतनाम। वियतनाम की सेना अपने अनुशासन और कठिन हालात में लड़ाई करने की क्षमता के लिए मशहूर है। ऐतिहासिक रूप से इस देश ने बड़ी ताकतों को चुनौती दी है। यहाँ का बड़ा मैन पावर इसे और मजबूत बनाता है। नंबर 21, पोलैंड। पोलैंड की सेना हाल के वर्षों में बहुत तेजी से मॉडर्न हो रही है। रूस के खतरे की वजह से इसने नए टैंक, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं। नाटो में ये सबसे तेजी से बढ़ती सैन्य ताकत है। नंबर 22, स्पेन। स्पेन की आर्मी के पास एक मजबूत नेवी और एडवांस एयर फोर्स है। यूरोप और मेडिटेरेनियन रीजन में इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। नंबर 23, सऊदी अरब।
सऊदी अरब का डिफेंस बजट मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा है। इसके पास अमेरिका और यूरोप से खरीदे गए सबसे मॉडर्न हथियार है। तेल की कमाई की वजह से ये अपनी सेना को हमेशा अपग्रेड करता रहता है। नंबर 24 ताइवान। ताइवान की आर्मी को खास तौर पर चीन के खतरे के लिए तैयार किया गया है। यहाँ एडवांस मिसाइल सिस्टम, मॉडर्न एयरफोर्स और स्ट्रॉन्ग नेवी मौजूद है। अमेरिका और जापान से भी इसे लगातार मदद मिलती रहती है। नंबर 25 थाईलैंड। थाईलैंड की आर्मी साउथ ईस्ट एशिया में एक संतुलित और मजबूत सेना मानी जाती है। इसके पास अच्छा मैन पावर और आधुनिक हथियार है। नंबर 26 अल्जीरिया। अफ्रीका की सबसे ताकतवर आर्मी अल्जीरिया की है। इसके पास मॉडर्न टैंक, लड़ाकू विमान और बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद है। अफ्रीका में इसका दबदबा काफी बड़ा है। नंबर 27 कनाडा। कनाडा की आर्मी छोटी होने के बावजूद तकनीकी रूप से बहुत एडवांस है। नाटो का ये अहम सदस्य है और इसके पास मॉडर्न एयरफोर्स और ट्रेनिंग सिस्टम है। नंबर 28 नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की सेना मैन पावर में बहुत बड़ी है। लाखों सैनिक और न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि तकनीक में ये पिछड़ा है, लेकिन संख्या में बहुत आगे है। नंबर 29 ग्रीस। ग्रीस नाटो का सदस्य है और मेडिटेरेनियन में इसकी नेवी बहुत मजबूत है। तुर्की के साथ विवाद के कारण इसकी सेना हमेशा तैयार रहती है। नंबर 30 मेक्सिको। मेक्सिको की आर्मी लैटिन अमेरिका में लगातार बढ़ रही है। इसका इस्तेमाल ड्रग कार्टेल और आतंरिक सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। नंबर 31 म्यांमार। म्यांमार की आर्मी साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। देश में राजनीतिक अस्थिरता और बगावत को काबू में रखने के लिए इसकी भूमिका हमेशा बड़ी रही है। इसके पास बड़ी संख्या में सैनिक और पारंपरिक हथियार मौजूद है। नंबर 32 साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की आर्मी अफ्रीका की सबसे मॉडर्न आर्मी में गिनी जाती है। यहाँ के सैनिक हाईली ट्रेनड होते हैं और नेवी भी मजबूत है। अफ्रीका के कई शांति मिशन में इसकी अहम भूमिका रहती है। नंबर 33 फिलीपींस। फिलीपींस की सेना एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका द्वारा सपोर्टेड मानी जाती है। इसके पास बड़ी नेवी है क्योंकि इसे साउथ चाइना सी के विवादों का सामना करना पड़ता है। नंबर 34 कोलंबिया। कोलंबिया की आर्मी लैटिन अमेरिका की सबसे अहम सेनाओं में से एक है। इसका इस्तेमाल न सिर्फ देश की सुरक्षा बल्कि ड्रग कार्टेल और आतंरिक आतंकवाद के खिलाफ भी किया जाता है। नंबर 35 बांग्लादेश। बांग्लादेश की सेना मैन पावर में बहुत बड़ी है। हाल के सालों में इसने अपनी नेवी और एयरफोर्स पर भी ध्यान देना शुरू किया है। इसका साउथ एशिया में एक उभरता हुआ प्रभाव है। नंबर 36 अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की आर्मी लैटिन अमेरिका की ऐतिहासिक ताकतों में से एक है। पहले ये बहुत मजबूत मानी जाती थी और आज भी इसके पास बड़ी संख्या में सैनिक और आधुनिक ट्रेनिंग मौजूद है। नंबर 37 स्वीडन। स्वीडन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इंडस्ट्री की वजह से जाना जाता है। हाल ही में नाटो में शामिल होने के बाद इसकी रणनीतिक ताकत और बढ़ गई है। ग्रिपेन जेट और हाईटेक हथियार इसका गौरव है। नंबर 38 इराक। इराक की सेना ने युद्ध और आतंकवाद के दौर के बाद खुद को फिर से मजबूत बनाया है। आज इसके पास बड़ी संख्या में सैनिक है और अमेरिका से मिले सपोर्ट की वजह से इसके हथियार भी मॉडर्न हो गए हैं। नंबर 39 नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स की आर्मी छोटी है लेकिन बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। नाटो में इसकी भूमिका अहम है और इसके पास हाईटेक एयरफोर्स और ट्रेनिंग सिस्टम है। नंबर 40 नॉर्वे। नॉर्वे की आर्मी आर्कटिक रीजन में अपनी खास मौजूदगी रखती है। इसकी खासियत है ठंडी जगहों पर लड़ने की ट्रेनिंग और नाटो का मजबूत सदस्य होना। नंबर 41 स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को पूरी दुनिया में न्यूट्रल देश माना जाता है लेकिन इसकी आर्मी बेहद ट्रेनड है। यहाँ का हर युवा सैनिक ट्रेनिंग लेता है और जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। नंबर 42 नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसकी सेना में बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद है। ये अफ्रीका के वेस्टर्न रीजन में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स मानी जाती है। नंबर 43 इथियोपिया। इथियोपिया की आर्मी अफ्रीका में सबसे ज्यादा मैन पावर रखने वाली सेनाओं में गिनी जाती है। यहाँ की सेना ने कई बार क्षेत्रीय संघर्षों और विद्रोह में अहम भूमिका निभाई है। नंबर 44 मलेशिया। मलेशिया की सेना एशिया प्रशांत क्षेत्र में संतुलित और संगठित मानी जाती है। इसके पास अच्छी एयरफोर्स और नेवी है जो इसे रीजन स्तर पर मजबूत बनाती है। नंबर 45 वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी मैन पावर बेस है। आर्थिक संकटों के बावजूद इसकी सेना अब भी रीजन स्तर पर बड़ी ताकत मानी जाती है। नंबर 46 चेक गणराज्य चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक की सेना नाटो का हिस्सा है और मॉडर्न हथियारों और ट्रेनिंग सिस्टम से लैस है। यूरोप में इसकी भूमिका धीरे धीरे और मजबूत हो रही है। नंबर 47 है चिली। चिली की आर्मी लैटिन अमेरिका की सबसे अनुशासित सेनाओं में से एक है। इसके सैनिक हाईली ट्रेनड होते हैं और ये देश की सुरक्षा के साथ साथ इंटरनेशनल मिशन में भी हिस्सा लेती है। नंबर 48 बेलारूस। बेलारूस रूस का करीबी सहयोगी है और इसकी सेना रीजन स्तर पर काफी मजबूत मानी जाती है। रूस से मिले सपोर्ट की वजह से इसके पास एडवांस हथियार और ट्रेनिंग सिस्टम है। नंबर 49 मोरक्को। मोरक्को की सेना अफ्रीका में तेजी से आधुनिक हो रही सेनाओं में से एक है। इसके पास अच्छी नेवी और एयरफोर्स है और ये देश अपनी रक्षा क्षमताओं को लगातार
लगातार बढ़ा रहा है। नंबर 50 रोमानिया। रोमानिया की आर्मी नाटो की सदस्य है और यूरोप में इसकी रणनीतिक स्थिति बेहद अहम है। ये तेजी से अपनी सेना को मॉडर्नाइज कर रहा है और इंटरनेशनल सुरक्षा मिशन में भी हिस्सा लेता है।